मेरी ये जबान ऐसी दृढ़ता को प्राप्त हो जाए, बोलेगी तो राधा नहीं तो कट जाए। रसनाद्या तव गुण ही, केवल आपकी बात बोले नहीं तो ये नष्ट हो जाए। मुझे ऐसी जिह्वा नहीं चाहिए जो आपसे बिलक बात करे। दृढ़ियो, मुझे दृढ़ कर दो इस वाणी को, मेरी रसेंद्री को आपका उच्छिष्ट पाए, मेरी वाकेंद्री को आपका गुणगान करे। बस मुझे नहीं चाहिए और कुछ। राधा राधा राधा, क्या दुर्लभ रह जाएगा, क्या चाहिए। पलक झपकने को निमेष कहते हैं। इतने में राधा के प्रीतम ने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया। ऐसी किशोरी जो हमारी है और ऐसी किशोरी जो के अधीन लाल जो है, मुझे क्या चाहिए समझ में नहीं आता। कोई पदाधिकारी हाथ मिला दे तो छाती फुला के गर्भ में घूमोगे, वो पता नहीं दोबारा तुमसे मिले कि ना मिले, तुम्हारी बात समझ पाए कि ना समझ पाए। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को अधीन रखने वाली प्रिया जो कह रहे तू मेरा है, तभी हमारे हृदय में निकलता है हमारे माई श्यामा जी को रात। ध्यान रखना, अगर प्रियाजू ने स्वीकार न किया होता तो वाणी से नहीं तुम बोल सकते कि मेरी प्रियाजू। ये तभी बोल सकते हो जब प्रियाजू ने स्वीकार किया है। तभी यहां बैठे हो वृंदावन में प्रियाजू के घर में, तभी आप प्रियाजू के निज जनों से प्रियाजू की बात सुन रहे हो। स्वीकार करो पहले कि प्रियाजू ने तुम्हें स्वीकार किया है। हे स्वामिनी जू, मुझे ऐसी दृढ़ता दे दो, निर्माणा भवतु रसनाद्या तव गुणई, मेरी जबान अनन्य हो जाए, केवल राधा यश गान करे, राधा बोले। सदा स्थातुम कांखे विपिन वर कुंजे तव नवयो, प्रियाजू मेरे शरीर को ऐसा कर दो कि वृंदावन छोड़ के ना जाए। ऐसा रोग दे दो, ऐसी परिस्थिति दे दो, ऐसी घटना कर दो कि वृंदावन से कभी बाहर जाने लायक ही न रहे। बड़ी कृपा। घबरा जाएगा हृदय, रोग दे दो। नहीं नहीं, हमें कहीं भी रखो, रोग मत देना। भव रोग तो लगा ही आए, उसको तो तुम जान ही नहीं पा रहे, जो तुम्हें बार बार जन्म मरण, कैसा कैसा कष्ट है। जीव मानव योनि में आया, गर्भ में आया, 9 महीना रहा, मर गया, फिर दूसरे गर्भ में गया। क्या दुर्गति है जीव की, समझ पा रहे। मानव योनि में हुआ, ऐसी जगह जन्मा, उठा के फेंक दिया, उठा के फेंक दिया जैसे कोई डस्टबिन में कूड़ा फेंकता है। क्या दुर्गति है जीव की, समझ नहीं पा रहे। आज तुम विवेकवान हो, बुद्धिमान हो, स्वस्थ हो, प्राप्त कर लो प्रभु को, नहीं कल पछताना पड़ेगा। कुछ काम नहीं करेगा तुम्हारी बुद्धि। जो बहुत बुद्धिमान है ना, यही देख लेना, यही तुम्हारी दृष्टि नहीं है इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, दूर से दिखाई दे रहा है। कल जैसे बोले थे आज फिर बोल रहे हैं, यदि प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं लोगे, नाम जप नहीं करोगे, शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करोगे, कोई भी हो, कितनी भी ऊंचाई, कितने भी बड़े पद में, कहीं भी तुम्हारा जितना भी वैभव है, तुम्हें संतोष नहीं प्रदान कर सकता। तुम्हारी चेतना तुम्हें जलाएगी, देख लेना। चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, दुख, इससे मुक्त नहीं हो सकते। कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आज पुण्य काम कर रहे हैं तो खूब जय जय, और कल हमें बताना जब पुण्य का नंबर बदलेगा, तब तुम्हें उत्तर मिलेगा कि जीवन का तुमने क्या वस्तु खोया। जहां से बनना था वहीं नास्तिकता ले आए, अब क्या तुम्हारे अंदर रह गया है। बहुत शायद सत्संग में याद हो, एक बार सुनाया था, ये बहुत प्रिय संत के द्वारा बताई हुई बात थी कि एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जो विदेश से, अमेरिका आदि से डॉक्टरी से, बिल्कुल नास्तिक स्वभाव। जब कभी किसी संत की बात आती तो सीधे निंदा और गालियों से बात करते थे। अरब खरब रुपए साहब, और इतने बड़े सर्जन के डॉक्टर उनका सम्मान करते थे। एक बार किसी संत ने उनको समझाया कि डॉक्टर साहब आप बहुत बड़े हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं कि माया के थप्पड़ को झेल जाए, इसलिए भगवान से तो नास्तिक। कौन भगवान, कैसा भगवान, कहां भगवान। तो उनका एक बार जीवन में मैं स्वयं मिलूंगा आपसे आकर। संतों का स्वभाव होता है बहुत जिद्दी। एक बार मैं आपके दर्शन करूंगा आके और आपसे यही प्रश्न करूंगा। आज मैं नोट कर लेता हूं आपका प्रश्न, और उत्तर मैं उस समय दूंगा आकर के। फिर कुछ वर्ष बाद हमको वृंदावन में मिले थे
सिहोम आश्रम के सामने परिक्रमा मार्ग में बैठे हुए थे, बड़े उच्च कोटि के महात्मा, बड़े छद्म भेषधारी, कोई जान न पावे। तब उन्होंने बताया था उनका कुछ समय बाद एक्सीडेंट हुआ, मेरुदंड 6 जगह से टूट गए। मेरुदंड, अब हालत जानते हो मेरुदंड टूटने वाले की क्या होती है? जिंदा मरा हुआ आदमी, मरा हुआ तो ठीक है, लेकिन जिंदा मरा हुआ आदमी, जब उनको ये पता चले वो गए अस्पताल में, कहा डॉक्टर साहब पहचाना? रो पड़े, धीरे से बोले बचा लो। तो कहा अब तो गुंजाइश नहीं है, अब तो अकर्म लागू हो गया, अपना दंड देने में अब नहीं हो सकता। अब एक बात कहूं, अंतिम बना लो अगर तो नाम जपना। बोले बोल दो, कुछ भी नाम बोल दो, कुछ भी बता दो। अब मैं मान गया कि कोई ईश्वर है जिसके आगे किसी की नहीं, अब मैं किसी काम का नहीं रह गया। मेरी सब पढ़ाई लिखाई डॉक्टरी व्यर्थ हो गई, मेरा जीवन अब मृत्यु शैया पे पड़ा है। बोले अब बोलो राम, अब बोलो। हमें लगता है उन डॉक्टर के ऊपर बहुत कृपा पहले से ही हो गई थी, तो ये परिस्थिति आई और अंतिम बन गया। संत के द्वारा भगवान नाम उच्चारण करवाना और आर्त भाव से भगवान को पुकारना, कई ऐसे उदाहरण, इसीलिए हम चीख के कहते हैं कि कोई भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी कर लो, जब तक भगवद आश्रय नहीं लोगे तब तक शांति तुम्हारे अंदर नहीं, विश्राम नहीं। ये चिंता, शोक, भय, मृत्यु तुम्हें दंड देके रहेगी, तुम्हें त्रास देके रहेगी। हम ये नहीं कहते कि भजन करने वालों को रोग नहीं आता, दुख नहीं आता, विपत्ति नहीं आती, लेकिन 100 ग्राम विपत्ति 1 किलो संपत्ति क्या करेगी? 100 ग्राम विपत्ति का दुख हो, 1 किलो संपत्ति का सुख क्या करेगा? कौन सी आनंद संपत्ति? ये तो दुख गणना में ही नहीं है उस सुख के आगे, लेकिन हम तुम्हें इशारे में बता रहे हैं। 100 ग्राम दुख और 900 ग्राम सुख उसके ऊपर लदा रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता। भगवद आश्रित के हृदय को तुम नहीं जान पाओगे। तुम भी भगवद आश्रित हो जाओ। सदा स्थातुम कांखे विपिन वर कुंजे चनवयो। ऐसी कृपा कर दो श्री जी कि धाम से जाने योग्य न रह जाए, ऐसी कृपा करो। बड़ी कृपा होती है। जैसे कोई जंगली जानवर होता है ना, और उसको काबू में जब किया जाता है तो गांव में एक लंगड़ डाला जाता है। अब वो उतने ही कदम चल पाएगा जितने में उसको चारा मिले, बस। ऐसे ही श्री जी जब कृपा करती है तो किसी असाध्य रोग का लंगड़ डाल देती है, बस जियो चुपचाप। कैसे? राधा राधा राधा, और आ जाओ हमारे पास। ये बड़ा सौभाग्य होता है, बड़ा सौभाग्य। अभी नौजवान एक परसों के आए थे, यहां कैंसर था। कह मैंने आपको गुरु मान लिया, अब राधा राधा राधा, अब एक श्वास भी नहीं राधा नाम से अलग जाएगी, बस मुझे कोई आशीर्वाद नहीं, बना रहे, बस राधा राधा छूटे न। कितनी कृपा हो गई। कोई अपने जीवन की जब निराशा की स्थिति को देखता है तब आशा उसकी बनती भगवत प्राप्ति की। अब तो गया भाई, अब तो राधा राधा। हम तो कहते प्रणाम है भगवान की इस विधान को, प्रणाम है उस दुख, उस रोग को जिसने निश्चय करा दिया कि अब तो राधा राधा राधा। बड़े भाग्य की बात है ये, यद्यपि बर्दाश्त नहीं होगा भाग्य सबको। सदा स्थातुम, वृंदावन से न जा पाऊं, आपका आश्रय न छूटे, आपका नाम न छूटे, ऐसी परिस्थिति दे दो। ये बहुत मंगलकारी परिस्थिति है। भगवान कृपा करे भोग लायक न रह जाएं, भगवान कृपा करे जगत लायक न रह जाएं, भगवान कृपा करे हमसे कोई प्यार न करे। बर्दाश्त होगी ये बात? एक हो गया ऐसी कृपा हमें सुनना भी नहीं। हमारी आकांक्षाएं जगत की है, ये जरूर सुनना। यही हमारे जीवन की दुर्दशा है जो हमको प्रभु से विमुख किए हैं। एक बार हम एक संत भगवान के मुख से सुना कि असाध्य रोग भगवान की विशुद्ध कृपा से प्राप्त होता है।
यह साध्य रोग नाता तो साधन का अहम बना रहता। मानते कि साधना ठीक थी, लेकिन उसका परिणाम वो नहीं होता जो आर्त भाव में हुआ, जो असहाय अवस्था में हुआ, जो अकिंचन अवस्था में। कोई एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं, एक वस्तु नहीं, आर्त भाव। आप समझ गए कि मैं गया, उसी ने कृपा की। उसी कृपा का आज आप लोग रसास्वादन कर रहे हैं। यद्यपि किसी योग्य नहीं, किसी योग्य नहीं, ना पढ़ा लिखा, ना उतना कुछ नहीं, केवल बस ऐसा है कि जैसे पारसमणि छू गई लोहे पे तो चमक पड़ा, सोना बन गया। वो उस लोहा जंगहा किसी के काम आने वाला नहीं था। श्रीपाद कह रहे सदा स्थातुम स्वामिनी, ऐसा कुछ कर दो कि ये शरीर किसी योग्य न रह जाए, आपके धाम में ही पड़ा रहे। बड़ी कृपा है उनकी। कृपा का स्वरूप हम देखा कैसे कृपा निकालती है। बिल्कुल विषय में लगे हुए हैं, एकदम निकाल के ऐसा भगवदाकार वृत्ति जो वर्षों में नहीं होती साधना से, वो मिनटों में कर देती कृपा। हमने देखा, प्रमाण देखा। वो अज्ञानी जीव नहीं जानते हैं उस कृपा को। कृपा एक क्षण में भगवत प्राप्ति करा देती, एक क्षण में। साधना तो असाधनों का त्याग करने के लिए होती, कृपा के लिए साधन असाधन कुछ मतलब। बाढ़ आई तो सब बहा के ले गई। ये कृपा बाढ़ है। श्रीपाद करे ऐसी कृपा कर दो कि मेरा जीवन सिर्फ वृंदावन। क्यों वृंदावन में ही? क्यों? ऐसा क्या खास बात है? केवल भगवत प्रेम प्राप्ति वृंदावन से हो सकती है। मोक्ष प्राप्ति तो काशी में भी हो जाएगी। प्रेम प्राप्ति ये वृंदावनेश्वरी। ये हम अपने छाती की बात कहते हैं। अगर तुम समझ पाओ, हमसे पूछो प्रमाण, तो हम इसीलिए छाती शब्द बोला है। यहां जब शरीर छूटता है तो वृंदा सखी, जैसे अभी इशारा हुआ था ना, इसमें निदेशात संप्राप्तो वर युवत युग्मम प्रिवहु। दो सखियों को आदेश किया, सब सखियों को बुला और पुष्पांजलि अर्पित करो। इशारा हुआ वृंदा सखी का, लताओं को इशारा हुआ, झंकृत। ऐसे ही यहां वृंदा सखी इशारा करती है। ये जीव हमारे तत्काल सहचर्या आती है। और जिसने जीवन भर राधा राधा पुकारा है, यहां शरीर छूटता है तो स्वयं श्री जी आती है। ये हम छाती की बात कह रहा हूं, स्वयं श्री जी आती है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जिनकी सामर्थ्य नहीं जबान से कह सकूं, वो छाती में छुपी ही रहती है। इसलिए तुम्हें बात बता रहा हूं। यदि आप किसी योग्य ना होना और आपको लगे कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तो धाम आके पड़े रहना, भगवत प्राप्ति पक्का। पड़े रहना धाम में। जब आपको लगे कि मेरी क्षमता खत्म हो चुकी, अब मैं किसी काम का नहीं रहा, भगवत प्राप्ति का कोई संभावना भी नहीं मेरे अंदर, तो यहां पड़े रहना, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद करे सुखम पश्ये क्रीड़ाम। अगर आपने ये ऊपर वाला नियम ले लिया, प्रिय त्वाम मामंगी कुरु, प्रिया जो मुझे अंगीकार कर लो, शरणागति प्रदान कर दो मुझे, मैं आपकी शरण में हूं। बहुत कृपालु लाडली है। बहुत प्रतिकूलता कृपा से मिलती है, बहुत प्रतिकूलता। श्री सुधाने जी के बार बार श्लोक, कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, गायन करके एकदम शिथिलता हुई। तुम मां मंगी करो, मुझे स्वीकार करो, प्रियजन स्वीकार करो। वो शाम जीवन की वो शाम थी जो भगवान कृपा करके हर साधक को प्राप्त हो। हर साधक को, हर जिज्ञासु को, हर प्रेमी को ऐसी शाम प्राप्त हो जिस शाम में विश्राम मिल जाए। हे तू मेरा, मेरे लिए ही तो साधना होती है। मैं जब कह रही तू मेरा, फिर तेरे को क्या चिंता। अब जैसे कोई युवराज पद पर अभिषिक्त हो जाए तो उसे कोई संशय थोड़ी रहता है। ऐसे ही हर समय आनंद मस्ती रहती, भयंकर पीड़ा की स्थिति में भी मन नाचता रहता है, केवल एक बात के लिए कि मेरी स्वामिनी ने मुझे स्वीकार कर लिया। इसीलिए मन से, प्राणों से, रोम रोम से केवल एक बात है, राधा राधा राधा। ये हम किसी
पक्षपात की बात नहीं कह रहे, आप मान लीजिए, फिर आप देख लीजिएगा, आप मान लीजिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं बार बार हृदय से। हमारी स्वामिनी का ऐसा स्वभाव, ऐसा प्रभाव अद्वितीय है, ना ऐसा सुना, ना देखा, ना अनुभव किया। सुखम पश्ये क्रीड़ाम प्रणय रस युक्ताम ही युवयो। मैं सुख पूर्वक इस वृंदावन की भूमि में पड़ा पड़ा प्रेम दृष्टि से अपने युगल सरकार की लीला को देखता रहूंगा। गुरु कृपा ही केवलम, गुरुदेव की कृपा से ही ये निष्ठा प्राप्त होती है कि वृंदावन वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। एक दिन बैठे बैठे हृदय से स्फुरित हुआ था, जो एक दो बार गाया है। ये हृदय की पूरी मनन की हुई बात आपको जो एक दो बार पद गा करके सबको सुना, ये हृदय से केवल है। ये राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, ये राधा नाम पालनहार है। राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करे, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज तक पहुंचाएगा। इस पूरा जीवन का सार, ये हमारा जीवन है, ये प्राण है, यही हमारा कर्ता, यही हमारा विधाता, विधान बदलने वाला है, यही हमारा सर्वस्व है, यही हमें निकुंज तक पहुंचाएगा। विश्वास कर लीजिए। पड़ा रहूं इस रज में, राधा राधा पुकारता रहूं। कैसी इस रज की महिमा। श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं, अगर इस रज के बाहर संपत्ति की तो बात जाने दो, हरि भी खड़े होंगे तो आंख उठा के नहीं देखूंगा। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। उपासक सर्वत्र सगुण निराकार की भावना में विराजमान वृत्ति के द्वारा सम हो जाता है। सगुण निराकार जैसे राधा वल्लभ, यह हमारा रूप है आराध्य का, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सर्वत्र वही है। हम भावना करते हैं अव्यक्त रूप से, निराकार रूप से, सगुण निराकार। सगुण हमारे प्रभु राधा वल्लभ जी, आकार ये सब हैं, लेकिन इनके अंदर वो विराजमान हैं। यहां से संसार से जीवन मुक्त अब समिट गई पूरी ममता अपने प्रिया प्रीतम के चरणों में, तब ये प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। भगवान से मनाना चाहिए कि हमारी बुद्धि को नष्ट कर दो। ये जो बहुत ज्ञान विज्ञान चलती है बुद्धि, प्रभु बस इसको इतना कर दो कि राधा 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 राधा, बस इतने में स्थित हो जाए, ना कोई तर्क आवे और ना कोई हमारी जानकारी की इच्छा रह जाए। उपासक के अंदर प्रश्न की धरा ही नहीं होनी चाहिए। जो हमको मिला इसके आगे हमको जानना ही नहीं चाहते, उससे सब कुछ प्रकट हो जाएगा। सच्ची मानिए, जीवन में कभी किसी से प्रश्न नहीं हुआ, कभी किसी से, गुरुदेव के सिवा, वो भी उपासना संबंध से। वैसे गुरु कृपा से सब प्रश्नों का समाधान होता है, वो मिलान के लिए। कि वेदांत कहता सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो प्रेम उपासना क्या कहती है? तो बोले सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। तो ठीक है, हम इतनी जगह दर्शन करने जाते हैं, सब जगह प्रभु के अलग अलग नाम हैं, रूप वही वंशीधारी हैं, फिर मना क्यों किया जाता है? नहीं, कोई मना नहीं है। तो फिर हम वहाँ भावना क्या करें?
हमारे राधा वल्लभ लाल जब इस कुंज में गए तो ये नाम पड़ गया, इस कुंज में गए। बस जो प्रश्न हमको उपासना संबंधी, बस अपने उपास्य देव में किसी भी तरह का तर्क कभी उपस्थित नहीं हुआ। उपास्य देव की उपासना को पुष्ट करने का प्रश्न, उपासक के अंदर कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए। जो मंत्र और नाम मिला है समस्त समाधानों का समाधान है। अनन्य ममता विष्णुर प्रेम संगीता। हमारी जो अनन्यता है वो पहले व्यापक तत्व में हो जाए, समाधान तभी प्राप्त होगा। ध्यान रखना, एक भी सृष्टि में कोई भी अगर हमारे प्रभु से अलग हमारी दृष्टि और व्यवहार में रहेगा तो भगवत प्राप्ति में बाधा रहेगी। इतना बड़ा खेल है। अनन्य ममता विष्णुर, विष्णु माने व्यापक। जो हम आराध्य देव का नाम स्वीकार किया गुरु प्रताप से, राधा वल्लभ लाल, वो राधा वल्लभ लाल विष्णु माने व्यापक। अनन्य ममता, हमारी ममता राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में, और वो व्यापक, सब में वो व्यापक है। प्रेम संगीता, इसी से प्रेम का स्फुरण होगा। पहले सब में बराबर। हरिवंश नाम लीजिए अजात शत्रु ते सदा। देखो भला ऐसा है? ऐसा नहीं। इसीलिए नाम जपने पर भी नाम का रंग नहीं आ पा रहा, क्योंकि इससे नामापराध बन जाता है। किसी भी देवता की निंदा करना, भगवान शिव हरि में भेद रखना, संत वैष्णव गुरुदेव की निंदा करना, वेद के शास्त्रों के गुरु उपदेश के प्रतिकूल चलना, ना सुनने वाले को भी, ना चाहने वाले को भी, अश्रद्धालु को भी उपदेश करना, कई ऐसे नाम अपराध है। नाम को अर्थवाद मानना कि अरे ये तो केवल रोचकता बढ़ाने के लिए कहते हैं, ऐसा नाम का फल नहीं है। इन सब बातों से नाम जपने पर अरुचि हो जाती है, और नाम जपने पर भी नाम का फल प्रकाशित नहीं होता। अगर हम इसी जन्म में बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी से भी न राग न द्वेष। अनन्य ममता विष्णुर, जो व्यापक तत्व है। दो प्रकार की उपासना करनी ही होती है हर उपासक को। एक होती है सीमा के अंतर्गत और एक होती असीम। ये दोनों उपासना की पद्धतियां स्वीकार करनी पड़ेगी। सीमा के अंतर्गत सिर्फ राधा वल्लभ लाल, असीम सर्वत्र राधा वल्लभ लाल। यो वृंदावन सीमनी कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणेश, ये सीमा के अंतर्गत। असीम सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। दोनों पद्धतियां स्वीकार करनी ही पड़ती है। पहली पद्धति में समता और दूसरी पद्धति में ममता। समता करके विस्मृत, ममता करके आसक्त। ये प्रेम संग, प्रेम का प्रादुर्भाव। समझ पा रहे? अगर एक भी वस्तु व्यक्ति स्थान से कहीं भी नफरत है, द्वेष है, शत्रुता है, तो जब तक उसको नहीं मिटाओगे भगवत प्राप्त नहीं हो पाओगे। कहीं भी द्वेष नहीं था। केवल रंगनाथ जी के मंदिर के जो सेठ जी थे उनसे जरा सा द्वेष पूर्व का था लाला बाबू को, तो श्री कृष्णदास जी ने उनको विरक्त वेश नहीं दिया। और जिस दिन वो उनके सामने भिक्षावृत्ति के लिए खड़े हो गए और द्वेष खत्म हुआ, हृदय से लगाए और गए, तो रास्ते में मिल गए कि लाला बाबू आज तुम्हें हम विरक्त वेश देंगे। अर्थात हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट तभी प्रसन्न होते पूरी सृष्टि में किसी एक से भी वैर न रह जाए। अनन्य ममता विष्णुर ममता प्रेम संगीता भक्ति रित्युच्यते भीष्म प्रह्लादोद्धव नारदैः। श्री भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद जी, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र, गोपियों के परम भक्त उद्धव जी, प्रह्लाद जी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, महामहिम श्री भीष्म जी, इन बड़े बड़े महापुरुषों का मत है कि इसी भक्ति से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। क्या? सब में विष्णुर व्यापक प्रभु हमारे, व्यवहार आपका ऐसा सम, और ममता अनन्य भाव से जो गुरुदेव प्रदत्त आराध्य देव का रूप है उसके सिवा, उसके सिवा नहीं। पूर्ण अनन्यता, पूर्ण समता।
अभी आनंद आ जाए। ये जब उतरे हो अखाड़े पे तो चोट की क्या परवाह, दांव मारो विजयी भव, क्योंकि श्री जी हमारे संग है। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। शालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यकत्व मप्युतो दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाहा। पहला भक्ति का स्वरूप और दूसरा निष्कामता का स्वरूप। उस उपासक में जो अनन्य ममता अपने आराध्य देव में करता है, उसको इस लोक के भोग परलोक के भोगों की तो बात जाने दो, मुक्तियों की भी इच्छा नहीं रहती। तो चलो हमारी स्थिति ऐसी नहीं, लेकिन हमें अपनी इच्छा को शासन में तो लेना पड़ेगा। अगर इच्छाएं बढ़ती गई तो तुच्छ इच्छाएं हैं, ये कहां हमें मुक्त होने देंगी, कहां हमें भक्त होने देंगी। जबकि शालोक्य भगवान के समान लोक का वैभव प्राप्त हो जाना। जैसे सुदामा पुरी बन गई तो सुदामा जी ने उस पुरी का भोग नहीं किया, पत्नी से कहा तुम्ही ने भेजा था, तुम ही इसका भोग करो, हम तो भिक्षावृत्ति से वैसे ही जिएंगे जैसे अपने प्यारे श्री कृष्ण के लिए जीते थे। शालोक्य नहीं स्वीकार किया। शारिष्ट भगवान के समान ऐश्वर्य विभूतियां बल विक्रम सब जागृत हो जाना। सामीप्य भगवान के समीप भगवत स्वरूप धारण करके विराजमान रहना। सायुज्य भगवान में समा जाना। जैसे तरंग जल में लीन हो गई, कोई भी मोक्ष नहीं चाहता। भक्त तो चरण दासता के सिवा कोई सुख नहीं चाहता। ना भगवान के समान रूप धारण करके, भगवान के समान ऐश्वर्य धारण करके, भगवान के समान लोक, भगवान के समान वैभव, भगवान में लीन, ये कुछ नहीं चाहता। सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यकत्व मप्युत दीयमानम। अधिकार हो गया, वो जो चाहे मोक्ष प्राप्त कर ले। न गृह्णन्ति, नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सेवनम जनाहा, केवल सेवा आपकी बस। ना मुझे और नहीं चाहिए, नहीं, ये पांचों मोक्ष नहीं चाहिए। कैवल्य परम पद स्वरूप बोध महापुरुष को मिलता है। भक्तिवान कैवल्य परम पद का अधिकारी स्वयं हो जाता है, क्योंकि स्वरूप बोध भगवान के दर्शन और स्वरूप बोध एक ही साथ होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और यहां तो भावदेह की प्राप्ति आचार्य कृपा से पहले ही हो जाती है। अलग अलग उपासना का खेल है। जैसे भाव से आप भजन कर रहे हो, आपको स्वरूप ज्ञान भी नहीं है, खूब नाम जप कर रहे हो, विकल हो प्रभु के लिए, कोई मैं कौन हूं क्या हूं कोई मतलब नहीं, तो भगवान दर्शन देंगे, जे ही दर्शन देंगे स्वरूप बोध हो जाएगा। प्रेम उपासना में जे ही प्रियाजु से आसक्ति बढ़ती है तो आचार्य चरण भावदेह प्रदान कर देते हैं, वहां स्वरूप पहले ही बोध हो गया। वो केवल परम पद का अधिकार प्राप्त करके उसका त्यागी प्रेम मार्ग में आगे बढ़ जाता है। सच्चिदानंद प्रभु के भजन में कैसे भी लग जाओ, मंगल ही मंगल है। इसके लिए तुम्हें थोड़े दिन यत्न करना जरूरी है, प्रयास करना जरूरी है। प्रारंभ में कहने लगते हैं मेरे से भजन नहीं होता, तो भजन तो सिद्धों से होता है, तुम्हें कैसे होने लगेगा? तुम्हें करना पड़ेगा। लोभ जगाओ सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए, सब कुछ मिल जाएगा। जैसे लोग अज्ञानी लोग कहते हैं तुम कहते हो तो नाम जपने से हमें भोजन मिल जाएगा क्या? तुम चिंता मत करो। तुम्हें अगर विश्वास हो तो जो हम तुम्हें नाम दे रहे हैं राधा राधा, ये अखिल पति भगवान को अधीन कर लेता है। यार भोजन में गिर गए तुम कि भोजन पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हमने ये कभी नहीं कहा कि आप ऐसे हाथ पे हाथ धर करके राधा राधा बोलो। हमने कहा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए करो, कर्म करो, पुरुष कायर नहीं बनो, जबान से राधा राधा बोलो और अपने कर्तव्य का पालन करो, सब ठीक हो जाएगा। कर्तव्य कर्म से तुम्हें व्यवहार सामग्री मिलेगी और राधा नाम तुम्हें परमार्थ में बलशाली बना देगा। लेकिन ये अज्ञानी जीव समझते नहीं। एक बार भगवान शंकराचार्य जी आद्य गुरु, वो गंगा के किनारे देखा कि दो मछुआरे ऐसे समाधि लगाए मानो बैठे हो, बड़ी एकाग्रता से। वो बंसी जब डाली जाती है ऐसे, और जरा सा हिली तो ऐसे, तो गए भैया कितना समय बैठते हो?
बोले सुबह से शाम तक महाराज। क्या मिलता है? महाराज कुछ मछलियां मिल जाती हैं, बेचते हैं, परिवार का पोषण होता है। कितने रुपया मिलते हैं? बोले इतने मिल जाते हैं। बोले ठीक है, इतना रुपया तुम्हें देंगे, भोजन देंगे, वस्त्र देंगे। 4 मठों की स्थापना उस समय हो चुकी थी। चलो मठों में विराजमान हो और नारायण नारायण का कीर्तन करो, बढ़िया भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा। महीने में इसके अनुपात से, रोज के अनुपात, मछली मारना बंद करो। चले गए, बैठा करो नारायण नारायण। बैठ गए, उनके सामने तो शुरू किया नारायण नारायण, और जो ही हो गए सो भाग गए। फिर मछली मारने लगे। फिर भगवान शंकराचार्य जी गए और उनका तुम भाग क्यों आए? बोले अपना भोजन और अपना पैसा ये सब आप रखो, हमसे वो नहीं होगा। हमें जो सुख मिलता है मछली मारने में, उन नारायण नारायण। अब वो साधक तो है नहीं। बोले हमको नहीं चाहिए तुम्हारा भोजन और रुपया। समझो, आप खिलवाड़ मत समझे। हर सुख सुविधा प्राप्त होने पर भी मन को रोक पाना, ये बड़े बहादुर हैं, ये बड़े वीर हैं जो श्री जी के लिए अपने समस्त संबंधों को स्वाहा करके और आगे कदम बढ़ा रहे हैं। खिलवाड़ ना समझो। उनको कहा गया कि तुम्हें मछली मारने से जितना मिलता है प्रति महीने मिलेगा, कोई चिंता नहीं, खाओ पियो, नारायण नारायण बोल। नहीं कर पाए, क्योंकि मना स्थिति जब तक राजी नहीं तब तक कैसे हो सकता। मना स्थिति को प्रभु में राजी करने वाले, इसीलिए सतरत सतरत सा लोकांतारित। तो आप सबसे प्रार्थना है, भजन सिद्धों का होता है, साधकों का नहीं। साधकों को प्रारंभ में बिना रुचि के, बिना भाव के, बिना स्वाद के भजन करना पड़ता है, और भजन ही हमारे जीवन को परम सुख में पहुंचाएगा। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, जहां लेस मात्र भी दुख नहीं प्यारे, वहां पहुंचने की बात कही जा रही है। इसलिए आप बात मान जाओ, क्योंकि ये ऐसी कोई वस्तु नहीं कि हम खरीद के आपको खवा दें, ऐसी कोई बात नहीं जो हम आपको दिखा दें। बस वाणी से कह के असमर्थ होकर के बस कहते हैं कि आप मान लो बात। राधा 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 राधा, जो आपको कर्तव्य मिला है उसे पूजा मानो और नाम जप करो, निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा, हारते हुए भी जीत जाओगे, और अगर प्रभु से विमुख रहे तो जीतते हुए भी हार जाओगे। ये बात ध्यान रखना जीवन की। नाम है तो सब कुछ है, नाम छूटा तो कुछ नहीं। इतनी बात लिख लो। ये हम केवल कोरी भावुकता में नहीं कहते, किसी पक्षपात में नहीं कहते, शास्त्र प्रमाणित जीवन का सार आपको बात कहते हैं। राधा राधा राधा,